श्री राम। श्री महाराज जी प्रवचन हिंदी चलचित्र 19। नाम और नसीब के भोग। अनेक लोग मुझसे पूछा करते हैं कि नाम का नसीब से कैसा संबंध है। एक दृष्टि से यह प्रश्न बड़े महत्व का है, क्योंकि कई लोग नसीब के भोग टालने के लिए नामस्मरण करते हैं। सामान्य व्यक्ति की धारणा होती है कि देह का सुख दुख मेरा सुख दुख है। इतना ही नहीं, वह तो यह भी मानता है कि देह सुख में है तो मैं सुखी हूँ, और देह दुख में है तो मैं दुखी हूँ। नसीब के भोग ने अब तक किसी को खाली नहीं छोड़ा है। फिर किस ढंग से नसीब से निपटें? यहाँ यह ध्यान में रखा जाए कि नसीब की पहुँच केवल देह तक ही होती है। अतः जिसकी देह बुद्धि कम हो जाती है, वह देह के सुख दुख से सुखी या दुखी नहीं होता। नामस्मरण के कारण देह बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए नामस्मरण करने वाला व्यक्ति नसीब के भोग भुगतता है, फिर भी वह प्रसन्न रहता है। नामस्मरण के कारण मिलने वाले आनंद की तुलना में उसे नसीब तुच्छ लगता है। नाम की महत्ता और सामर्थ्य विलक्षण है। पहले घटित हुआ अपराध नाम नष्ट करता है। जिनका जीवन बर्बाद हो गया है, उनका नामस्मरण से उद्धार हो जाता है। नामस्मरण सभी प्रार्थनाओं, पूजा, सेवा का राजा है। भगवान का रूप आनंदमय है। उसकी समीपता नामस्मरण के कारण प्राप्त होती है। उसकी कृपा होने में देरी नहीं लगती, बल्कि जिस पर भगवान की कृपा है उसी के मुख में नाम आता है। नामस्मरण एकमात्र ऐसा साधन है जो सभी समय, सभी स्थानों में, सभी अवस्थाओं में कर सकते हैं। नामस्मरण में उपाधि बहुत कम है, इसलिए निरुपाधिक भगवान के साथ नाता जोड़ने के लिए उसके जैसा दूसरा साधन नहीं है। सच कहता हूँ, कितने प्रकार से तुम्हें समझाऊँ, नामस्मरण में अखंड रूप से रहना ही मोक्ष है। नामस्मरण करते रहने के जीवन को ही पराभक्ति कहते हैं। जो नामस्मरण में डूब जाता है वही संत है। नाम के लिए प्रेम निर्माण होना संत का सच्चा लक्षण है। अतः मेरी बात मानो, नामस्मरण करना कभी मत भूलो। नामस्मरण के कारण पापी पुण्यवान हो जाते हैं। नसीब के भोगों दुखों से त्रस्त न होते हुए भगवान ने हमें जिस स्थिति में रखा है, उस स्थिति में संतोष मानो। कभी उसके नाम को मत भूलो। देह बुद्धि कम होना ही पुण्य है, और वह नामस्मरण से प्राप्त होता है। नामस्मरण के कारण कली की सत्ता नष्ट होती है। बुरी या विषय वासना से बुद्धि भ्रष्ट करना ही कली का मुख्य लक्षण होता है। उसे जड़ से काटने का काम नामस्मरण करता है। इसलिए नामधारक को कली की बाधा नहीं होती। उसे प्रारब्ध का भी भय नहीं होता। प्रारब्ध भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। नामस्मरण के कारण शरीर पुण्यमय बनता है। जिसके हृदय में नाम होता है, वहाँ भगवान को स्वयं आना पड़ता है। इसलिए उसके शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह पुण्य रूप बनता है। देह को नसीब पर छोड़ दो, स्वयं उससे अलग रहो। जो परिणाम होगा उसमें आनंद मानो। भोग या आपत्तियाँ प्रारब्ध से आती हैं, ऐसा कहने के बजाय वे भगवान की इच्छा से आती हैं, ऐसा कहने से संतोष प्राप्त होगा। भगवान का स्मरण करते हुए जो योग्य लगेगा वह उसी की इच्छा से हो रहा है, ऐसा समझकर काम किया जाए। जो इस ढंग से काम करेगा उसे अवश्य संतोष होगा। श्री महाराज जी की कृपा से यह सामग्री यदि आपको उपयोगी व हितकर प्रतीत हुई हो तो उसे श्री महाराज जी की कृपा से यथासंभव अन्यों के समक्ष भी अग्रसारित करने की कृपा करें तथा इस YouTube चैनल की
सदस्यता भी ग्रहण करने की कृपा करें एवं अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित करने की कृपा करें। यह सामग्री आपको कितनी रुचिकर व हितकर प्रतीत हुई, यह भी बताने की कृपा करें। साथ ही यदि इस सामग्री में कोई परिवर्तन, परिवर्धन, परिष्कार तथा परामर्श अपेक्षित हो तो उसे भी देने की कृपा करें। इससे श्री महाराज जी की कृपा से यह सामग्री अधिक उपयोगी व हितकर स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकेगी। इस चलचित्र को संपूर्ण देखने के लिए आपका हृदय से कोटि कोटि आभार। श्री महाराज जी की कृपा से अग्रिम संभावित चलचित्र यथाशीघ्र। श्री महाराज जी प्रवचन हिंदी चलचित्र 20। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।